प्रियजनों, नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। कथा सुनना कोई मनोरंजन का विषय नहीं। बहुत बड़ा ज्ञानी होकर के भी कथा सुन ले, कथा में आनंद आए, ये जरूरी नहीं है। कथा में कथा का की लगन कैसी होनी चाहिए? जैसे भूख लगती है ना आपको, भूख लगने पर भोजन की चाहना होती है, भूख लगने पर भोजन की चाहना होती है। ऐसे ही कथा में रसास्वादन आना चाहिए, कथा रूपी रस का आनंद आना चाहिए। इस रस के प्रति रुचि होनी चाहिए। और ये रुचि किसमें है? ये रुचि शौनक ऋषियों में है। ये रुचि शौनक ऋषियों में है। और शौनक ऋषि गुरु जी के साथ सदैव एक ही आनंद लेते हैं, वो लेते हैं कथा का। शौनक ऋषि जो आनंद लेते हैं वो कथा का लेते हैं। उनको रसास्वादन होता है तो कथा में होता है। उनकी प्यास कथा है, उनकी भूख कथा है। हम और आप जैसे व्यंजन बनाते हैं ना, आज पकोड़े बना लिए, दही बड़े बना लिए, बड़ी सुंदर टेस्टी चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, उसका स्वाद लेते हैं। जिस समय नोएडा से भक्त लोग आए, बोले गुरुजी चाय बड़ी सुंदर बनी है, चाय में बड़ा स्वाद आया। अब तो ये देखना पड़ेगा चाय में स्वाद आया कि कथा में स्वाद आया। चाय में स्वाद आया कि कथा में स्वाद आया। चाय में स्वाद आया, चाय की लगन लगी हुई थी तो चाय में स्वाद आया। और कथा की लगन लगी होगी तब कथा में स्वाद आएगा। कथा की लगन के बगैर कथा में स्वाद नहीं आएगा। कथा की लगन लगी होगी तब स्वाद आएगा। और प्रियजनों, ऋषियों को कथा में स्वाद आता है क्योंकि वो भोजन सूक्ष्म करते हैं। भोजन सूक्ष्म करते हैं, भोजन में स्वाद नहीं लेते। भोजन प्रसाद बत लेते हैं और कथा पेट भर जी भर के पीते हैं। हमारे भोजन का समय हो जाए तो हम कथा को छोड़ देते हैं, और उनकी कथा का समय हो तो वो भोजन को छोड़ देते हैं। सतपाल बाबूजी कहाँ हैं? अच्छा, लता जी जा रही हैं हाथरस, इनको प्रसाद दे दीजिए। है जी, हाँ ऐसा करिए। इनको प्रसाद दीजिए।
4 डब्बे ऋचा को, 4 डब्बे लता जी को, सबको देना, सबको देना, पहुंचना है। प्रियजनों, श्रीमद् भागवत जी का दिव्य आनंद है। श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम रसिका भुवि भावुकाः। जो कृष्ण के अलावा दूसरी किसी वस्तु से प्रेम नहीं करता, जो कृष्ण के अलावा दूसरा किसी को चाहता नहीं, जो कृष्ण के अलावा और वस्तु को स्वीकार नहीं करता, उस रसिक के लिए भागवत है, उस रसिक के लिए भागवत है। चिंतामणि